बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। हम श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद्भागवत महापुराण का दशम स्कंद। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहे और श्वास श्वास में सुमिरन चलता रहे। सर्वप्रथम अपने दादा गुरुदेव के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। वियोग में अपेक्षा का जागना गुण दर्शन है। संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। कन्हैया दूर था तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए ललायत थी, और अब गोद में आया तो उसकी उपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की उपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव ही है। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कई व्रत जप जो हैं किए हैं, और तो उसे मिला है, किंतु अब दो सेर दूध के लिए मुझे छोड़ चली है। लाला को छोड़कर यशोदा जी संसारिक काम करने गई। लाला ने सोचा कि माता को वह नहीं, संसार ही अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने के हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। तो श्री महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी ना करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे और बिगाड़ेंगे। प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है। उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि तुम चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा वे सोचते हैं। मैं समर्थ हूँ और मेरा स्वामी तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा मानकर निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। और भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो रहा है तो होने दो। तन ठाकुर जी के पास हो तो मन रसोई गृह में, तो वह सेवा नहीं कही जाएगी। और भगवत सेवा को अधूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और भी बिगड़ेगा। इसलिए तो श्री कृष्ण ने दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री कृष्ण ने विषय शक्ति रूपी घड़ी फोड़ दिया, तो यशोदा की विषय शक्ति नष्ट करने के हेतु दही का बर्तन फोड़ दिया। संसार शक्ति के नाश के बिना भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वाले की लाज प्रभु हमेशा रखते हैं। हरि ने भजता हजी कोई नहीं, लाज जता नथि जानी रे। जेनी सुरता श्याम लिया, साथ वंदे वेदवानी रे। बहाले उगरायो प्रहलाद हिरना, कंस मार्यो रे। विभीषण आध्यो राज रामन सहायो रे। बहाले नरसिंह मेहता ने हार हाथों हाथ अपायो रे। ध्रुव ने आप्यो अविचल राज, पोतानो करी सथायो रे। बहाले मीरा ते बाइना झेर हलाहल पीधा रे। और
पांचालीना पूरे चीर पांडव काम की दारे। आवो हरि भजवानो लहावो, भजन कोई करशे रे। कर जोड़ी कहे प्रेम लदास, भक्तों दुख हर्षे रे। जब तक संसार शक्ति नहीं जाती तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। संसार के विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग सब्जी और चटनी अचार में तेल की धार करते हैं। तेल से सराबोर होने पर ही वे चाव से खाते हैं। अब जरा सोचो, आज तक हमारे पेट में तेल के ना जाने कितने डिब्बे पहुंच गए और अनाज के भी कितनी अनगिनत बोरियां हमारे उदर में ने स्वाहा कर ली, फिर भी हम तृप्त हुए क्या? नहीं हुए। रोज भूख लगती है, रोज खाते हैं और ईश्वर को ताक पर रख कर लौकिक कार्यों में लगे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। संसारिक कार्यों के पीछे यदि इसी प्रकार लगे रहोगे तो वे और भी बिगड़ते जाएंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है हमें? कन्हैया ने कहा, आज तो अपने ही घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने ही घर का दही माखन खिला रहे हैं। किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भुलाते। रामावतार वानरों ने उनकी बड़ी सेवा की थी, सो श्री कृष्ण आज उनको भी दही माखन खिला रहे हैं। जब प्रभु राम का अवतार हुआ था तो ये सभी ग्वाल बाल जो थे ये वानर रूप में प्रभु की सेवा में आए थे। कितनी सेवा की। एक एक पत्थर के ऊपर राम प्रभु का नाम लिखकर किस प्रकार से पुल बनाया। सभी ने युद्ध में जो लड़ाई की, इस प्रकार प्रभु की सेवा में रहे तो प्रभु उपकार का बदला जरूर देते हैं। तो जब कृष्ण अवतार हुआ तो वही जो वानर सेना थी वो ग्वाल बाल बनकर आई। अब प्रभु उनको माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी। अब दही इधर उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठ कर यह पराक्रम किया था। लाला छिक्के पर से माखन उतार कर बाल मित्रों को और वानरों को खिला रहा था। अब वानर जो थे अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो वह हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा रह जाता है। तो उनके बिना चंचल मन वानर शांत नहीं होता। वानर फलाहार करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं, तो वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची थी। लाला को चोरी करने की आदत है। लाला को पकड़कर बांधना होगा। जिस ओखली पर वह खड़ा है उसके साथ ही मैं उसे बांध दूंगी। और यशोदा लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, माँ आई भागो। आगे लाला दौड़ रहा है और उसके पीछे यशोदा। जब ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे हैं तो उन्हीं को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ रही है। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गई। फिर भी कन्हैया हाथ नहीं आया। ऐसा क्या हुआ? विजुलाइज करिए ना इस लीला को, अपनी आंखों के सामने लेके आए। प्रभु की प्यारी लीला कितनी सुंदर है। और श्रीधर स्वामी कहते हैं अपनी एक भूल के कारण यशोदा उस कन्हैया को पकड़ नहीं पाती थी। कृष्ण के पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि में कृष्ण का मुखारविंद और चरण कमल नहीं पीठ थी। तृतीय स्कंद में कहा गया है कि लाला की पीठ में अधर्म है। अधर्म वहीं से उत्पन्न हुआ है। अधर्म को दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा? भक्ति धर्म की मर्यादा में रहकर करो। और भक्ति जो है धर्मानुकूल होनी चाहिए, धर्म अनुकूल होनी चाहिए। और भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वह भ्रष्ट हो गई। कर्ता ने जिसे जो कर्तव्य दिया है उसको बराबर
निभाया जाए। जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़ देता है, उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती। संध्या कर्म किए बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। यदि घर में पतिदेव बीमार हैं और उनकी उपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान को क्यों स्वीकार लेंगे। अपने पति और संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाली या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं होती है। देखो कितने सुंदर वचन आ रहे हैं। जो अपना परिवार है, जिनके साथ हम रहते हैं या जो हमारे साथ रहते हैं, उन सदस्यों में से अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी को हमारी ज़रूरत होती है और हम उसके पास न रहकर मंदिर चले जाते हैं, आश्रम चले जाते हैं, भागवत जी कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सुनो इन वचनों को। तो जो इस प्रकार से उन सदस्यों को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो भगवान, भागवत जी कह रहे हैं, भगवान कभी भी उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करते, उनकी सेवा सफल नहीं होती। प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की, धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। उसकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अब यशोदा लाला को पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि भक्ति अधर्म के पीछे दौड़ रही है। एक महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं। यशोदा के हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी लिए पकड़ने वह दौड़े और यह लाला को पसंद नहीं है, उसे डर लगता है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। पुष्टि संप्रदाय तो लाला की सेवा करने को कहता है। लकड़ी लेकर दौड़ने का अर्थ है अभिमान को साथ लेकर दौड़ना। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, अपना अभिमान छोड़कर ही मेरे पास आना। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं, भक्ति यदि अभिमान को अपने साथ ही लेकर भगवान को पाने चलेगी तो सफल नहीं होगी। यशोदा की बुद्धि, भक्ति लकड़ी अभिमान को लिए हुए कन्हैया को पकड़ने चली, सो पकड़ नहीं पा रही। सत्कर्म किए जाने के बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता है तो वह सत्कर्म जो है किस काम का। भगवान सभी दोषों को क्षमा करते हैं, किंतु अभिमान को नहीं। अभिमान होने से भगवान की उपेक्षा होती है। अभिमान करने जैसा जब कुछ है ही नहीं, फिर हम अभिमान करें ही क्यों। राजा को रंक बनते और रंक को राजा बनते, लाख को खाक होते हुए देर नहीं होती। अभी तो बहुत सा वैभव है और कुछ ही क्षणों में अच्युतम केशवम भी हो जाता है, फिर भी हम अभिमान क्यों करते हैं। यशोदा जो है दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ ना लगा। अब लकड़ी भी बोझ लगने लगी तो उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो यही चाहता था कि माता लकड़ी अभिमान छोड़ दे। माता ने लकड़ी फेंक दी तो कन्हैया ना केवल रुक गया, अपितु वापिस आने लगा। यशोदा ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ तो लाला पकड़ा गया। लाला के मुख में धर्म निहित है। और जो माता यशोदा है, लकड़ी अभिमान का त्याग किया तो साधना रहित हुई तो कन्हैया पकड़ा गया। अब व्यवहार में, भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। जब तक जीव अहंता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते हैं। और जब तक मैं कायम है, जब तक मैं कायम है तो क्या होता है, वहाँ हरि नहीं है जहाँ पर मैं है। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है कि तू झूठ मूठ रो रहा है। अब बाल मंडली को दुख हुआ कि उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदा के पास आए और कहने लगे, माता जी लाला को बांधना मत, उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं खाया, सारा माखन हम ही को ही खिला दिया है।
तो उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा सभी के चेहरे कन्हैया को बांधना ठीक नहीं है। सभी यही चाहते थे कि कन्हैया को बांधना ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं करूं तो क्या करूं। लाला की चोरी की आदत छुड़ानी जो है, कुछ समय उसे बांध कर रखूं फिर छोड़ दूंगी। यशोदा ने सभी बालकों को भी डांटा। बालकों ने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी, सो वे ना बांधने और ना मारने की विनती करने लगे। यशोदा कन्हैया को मूसल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते हुए अपने अपने घर पहुंचे। अपनी अपनी माता से कहने लगे, माँ यशोदा कन्हैया को बांधकर मारने जा रही है। तो सभी गोपियां दौड़ती हुई यशोदा के घर आई और कहने लगी, माता जी, जब तुम्हारा पुत्र नहीं था तब पुत्र के लिए तरस रही थी और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब हैं, लाला हमारे यहाँ आकर रोज मटकी फोड़ता है और दधी माखन लुटाता है, फिर भी हमने कभी उसको बांधने की सोची तक नहीं है। हम तुम्हें 5 मटकी भरकर दही देंगी, तुम उसे छोड़ दो। उसने 1 आध मटकी फोड़ भी दी तो क्या हुआ, उसे छोड़ दो। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई थी, तो उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, मैं चाहे सो करूंगी, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता का क्रोध देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। अब अचरज की बात ये हुई कि उन्होंने डोरियां जो थी आजमाई, किंतु सबकी सब 2 अंगुली भर छोटी निकली। एक दूसरे के साथ जोड़ती गई तो भी 2 अंगुली छोटी रह जाती थी, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गई किंतु 2 अंगुली भर छोटी ही रहती थी। तो श्री कृष्ण के स्पर्श होने के कारण मानो डोरी का स्वभाव बदल जाता था। यज्ञ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है, किंतु जो हृदय पूर्वक भगवान का ध्यान करता है, जो मन से परमात्मा को मिलता है, उसी का स्वभाव बदलता है। भगवान स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन हो ही नहीं सकता है क्या। ब्रह्म संबंध बहुत ही जरूरी है। यहीं पर हम 10वें स्कंद को विश्राम देते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। कृष्ण कन्हैया राधे रानी के चरणों में प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।